नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 4 जुलाई से कर्मचारियों ने किया आम हड़ताल का ऐलान, सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। नोहर में बैंक से दिन दहाड़े 4 लाख की चोरी, आरोपी को पकड़ने में जुटी पुलिस। पानी नहीं मिला तो लगाएंगे जाम, नागरिकों ने दी चेतावनी। गरीबों के साथ मजाक, 1300 रुपए के लिए नगर परिषद में मची अफरा तफरी। और समाचार विस्तार से। आखिरकार कर्मचारियों का सब्र टूट ही गया। लंबे अरसे तक कर्मबद्ध आंदोलन का परिणाम शून्य रहने के बाद उन्होंने अब आम हड़ताल की घोषणा की है। 4 जुलाई से प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि आज उन्होंने हवन यज्ञ का आयोजन किया ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिल सके। इस दृश्य को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये महाशय यज्ञ नहीं कर रहे हैं, बस यज्ञ के नाम पर सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। पीएचईडी कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने हवन किया और सरकार को सद्बुद्धि आए इसकी कामना की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने करीब 10 लाख कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई बार आंदोलन का रास्ता अपनाया, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। जिलाध्यक्ष अशोक भोबिया के मुताबिक कई बार धरने, प्रदर्शन, जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन, याद दिलाओ वादा निभाओ कार्यक्रम हुए, लेकिन सरकार ने जैसे संकल्प ले लिया कि वह कर्मचारियों की एक नहीं सुनने वाली। सरकार के उदासीन रवैये से आहत होकर कर्मचारियों ने 11 अक्टूबर 2012 को विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और महापड़ाव तक डाला और सरकार जैसे कुंभकर्णी नींद से जागी। वार्ता हुई और कई मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन सरकार ने सहमति पत्र को डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद सरकार ने मामूली घोषणाएं भी की, लेकिन उसे कर्मचारियों ने नाकाफी बताया है। आखिर में कर्मचारियों ने 4 जुलाई से आम हड़ताल की घोषणा की है। चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र के अंदर कर्मचारियों को जो सुविधा देने की बात कही थी, उससे सरकार ने मुकर गई है। अभी जो आदेश जारी किए उसके अंदर कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया, कर्मचारी साथ सिर्फ छलावा किया गया है। इसलिए महासंघ ने यह निर्णय लिया है कि 4 तारीख से प्रदेश का पूरा कर्मचारी आम हड़ताल पर चला जाएगा। उससे पूर्व आज 2 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर सद्बुद्धि यज्ञ का आह्वान किया गया। उसी के क्रम में आज हनुमानगढ़ जिला कर्मचारियों ने सद्बुद्धि का आह्वान किया है ताकि सरकार को सद्बुद्धि दे, अन्यथा 4 तारीख को जो है पूरा राजस्थान कर्मचारी आम हड़ताल पर चला जाएगा। कर्मचारियों की मुख्य मांग छठे वेतन आयोग के वेतन और भत्तों को लेकर है। वे वर्ष 2006 से करीब 90 माह के एरियर का भुगतान चाहते हैं। इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारियों को उनकी बढ़ी हुई शैक्षिक योग्यता अनुसार वेतनमान व ग्रेड पे में बढ़ोतरी की भी प्रतीक्षा है। बहरहाल सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। ऐसे में यह तय है कि एक बार फिर राजस्थान के कर्मचारी आम हड़ताल पर जाएंगे। दूसरी तरफ लैब टेक्नीशियनों के तेवर भी तल्ख दिखाई देने लगे हैं। राजकीय जिला अस्पताल परिसर में कर्मचारियों ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के रिपोर्टों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए उसकी प्रतियां जलाई और सरकार विरोधी नारे लगाए। जिला संयोजक राजेंद्र स्वामी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उन्हें गुमराह कर रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी रिपोर्ट में लैब टेक्नीशियन भाइयों को कुछ नहीं दिया गया है। लैब टेक्नीशियनों को 4200 रुपये की ग्रेड मांग थी और हमारे लिए डॉक्टर मोहनपुरिया कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने की हमारी मांग थी। इसके लिए हमने आंदोलन किया था और आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने हमारे से कहा था कि आप आंदोलन बंद कर दो, आपकी मांगें मान ली जाएगी, लेकिन आज तक भी हमारी मांगें पूर्ण रूप से नहीं मांगी गई है। 500 रुपये हमारे को जो रिस्क अलाउंस दिया है वो बहुत कम है, जबकि रेडियोग्राफर को 1000 रुपये रिस्क अलाउंस दिया गया है। हमें कम से कम 1500 रुपये रिस्क अलाउंस देना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा बीमारियों से खतरा रहता है, हम सीधे बीमारियों के टच में आते हैं। लैब टेक्नीशियन हर प्रकार से रिस्क लेता है, HIV पॉजिटिव के साथ भी, रेडियोथेरेपी में भी हर प्रकार से लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगती है, जिसमें लैब टेक्नीशियन को रिस्क रहता है। मेस अलाउंस जो दिया गया है नर्सिंग स्टाफ को, लैब टेक्नीशियन को बिल्कुल भी नहीं दिया गया। सरकार से मेरी मांग है कि वो मेस अलाउंस दिया जाए। इसके लिए लैब टेक्नीशियन विरोध कर रहे हैं। आज गोविंद शर्मा कमेटी की रिपोर्ट की प्रतियां जलाई है हमने। धीरे धीरे हम हमारे आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और हड़ताल करेंगे। नोहर में SBBJ शाखा में नकदी जमा करवाने का एक आदमी जब स्लिप भरने लगा तो इतने में घात लगाया कोई अज्ञात व्यक्ति पास रखी नोटों की गड्डी लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उस गड्डी में 4 लाख रुपए रखे हुए थे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। SBBJ शाखा में आम दिनों की तरह ग्राहकों का आना जाना जारी था।
सिंधी बाजार के अनाज व्यापारी पवन कांदोई ने अपने मुनीम लालचंद को बैंक में जमा करवाने के लिए 4 लाख रुपए दिए। यह उनका रोजाना का काम है। तो मेरे मुनीम ने 4 लाख रुपया नकदी देकर कैरी बैग में डालने बैंक में जमा कराने के लिए भेजा था। उसके बाद हमारे मुनीम का फ़ोन आया कि एक लड़का उस पैसे लेकर भाग गया। कितने रुपए थे उसमें? 4 लाख रुपये डाले हुए थे। 1000 की एक गड्डी थी, 500 की 6 गड्डी। तो किसी पे शक है, किसी को कौन ले गया कि? अभी बैंक की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा कि सीसीटीवी मांगी हाँ, फुटेज मांगी। बाकी क्या मालूम। हमारे वो पड़ोसी था, उसकी निगरानी में वो कैरी बैग छोड़ी। वो भी छोटा लड़का है, 15-16 साल का नादान है। उसके बाद में कोई मालूम नहीं है। तो अभी तक किसी पे कोई शक किसी पर नहीं तो शक है, बैंक वाले बताएंगे, उसके आधार पर काम करेंगे। मुनीम लालचंद वह राशि लेकर बैंक पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। लंबी लाइन देखकर लालचंद ने सोचा कि क्यों न बीच का रास्ता अपनाया जाए। उसकी निगाह रवि नामक युवक पर पड़ी। रवि लाइन में काफी आगे था। लालचंद धीरे से उसके पास गया और नोटों की गड्डी थमाते हुए बोला कि उसकी राशि भी वही जमा करवा दे। रवि ने नोटों की गड्डी ले ली। फिर कुछ देर में वह स्लिप भरने लगा। उस वक्त नोटों की गड्डी पास में पड़ी थी। तभी घात लगाए किसी व्यक्ति ने नोटों की गड्डी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और फरार हो गया। जब तक रवि का ध्यान गड्डी पर जाता, आरोपी फरार हो चुके थे। इससे एक बार की बैंक में अफरा तफरी मच गई। दिया उन्हें पैसा, तो मैं काउंटर पे पैसे रखा। पहले मैं मेरा जमा कराना लग गया, तो एंगे पैसे रखे, एंगे स्लिप काटा 4 लाख रुपये। तो 4 लाख की स्लिप पकड़ाई भी ने बैंक ने तक, तो 4 लाख रुपये देखे काउंटर में तो उठा ले। आपको किसी पे शक है, कौन ले गया? कोई किसी को देखा? एक जगह पे भाग रहा था, उस पर एक जगह। क्या उम्र थी, कैसा था वो? उम्र 17-18 हो गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसआई चितरमल मीणा ने एक एक बात को गंभीरता से सुना और अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 11 बजे बैंक एसपी शाखा में मुनीम लालचंद सनो वेद प्रकाश शर्मा नौर 4 लाख रुपए लेके जमा कराने गया था। तो लाइन में उसका जानकार पहले रवि सनो तोलाराम सिंधी खड़ा था। तो रुपये का थैला उसने उस सिंधी को संभला दिया और आप साइड में हो गया। तो सिंधी रवि ने उसने 15,000 रुपये जमा कराए और पर्ची बनाने लगे। उसी दौरान 3-4 मिनट उसको लगे। तो इसी दौरान मौका पाकर काउंटर पर रखा गया कोई 4 लाख रुपए अज्ञात व्यक्ति मौका पाकर चुरा के ले गया। तो किसी पे कोई शक जताया जा रहा है? अब उसकी तलाश कर रहे हैं। शहर में आदमी लगा दिए, मंडी में गश्त भी करके आया हूँ। और एसपी विजय शाखा के मैनेजर को सीडीओ को वो टीवी फुटेज उपलब्ध करवाने के लिए एप्लीकेशन दे चुका। उसमें प्रयास जारी है। जगह जगह पर आदमी भिड़का लगा रखे हैं और गश्त जारी है। जिला मुख्यालय पर पिछले कई दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी व उमस से आज कुछ राहत मिली। मंगलवार दोपहर बाद हुई बरसात से मौसम के मिजाज में काफी परिवर्तन हुआ। गर्मी व उमस से बेहाल नागरिकों के लिए मंगलवार का दिन राहत भरा रहा। पिछले कई दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी व उमस से आज लोगों को कुछ राहत मिली। मंगलवार दोपहर बाद हुई बरसात से मौसम के मिजाज में काफी परिवर्तन हुआ। करीब 1 घंटा हुई बरसात से तापमान में काफी गिरावट आई। वहीं उमस से भी राहत मिली है। लगातार पड़ रही गर्मी से बड़े ही नहीं, बच्चे भी परेशान थे। आज हुई बरसात में बच्चों ने अटखेलियां कर भरपूर मजा लिया। शहरी क्षेत्रों में पेयजल किल्लत से नागरिकों का गुस्सा फूटने लगा है। वे अब आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं। वार्ड नंबर 26 और 27 के बाशिंदों ने तो 4 जुलाई को रावसर रोड पर जाम लगाने की धमकी दी है। हनुमानगढ़ टाउन में पेयजल किल्लत गहराने से आमजन में गुस्सा है। वार्ड नंबर 26 और 27 के लोगों का कहना है कि वार्ड में काफी अरसे से पेयजल की आपूर्ति सुचारू नहीं है। शिकायत करने पर एएन और जेएन फोन नहीं उठाते। दफ्तर में उनका दर्शन वैसे भी मुश्किल है। ऐसे में वे अपनी पीड़ा किसे बताएं? आखिर में उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी। अब वे अधिकारियों के झांसे में नहीं आएंगे। 4 जुलाई को वार्ड के लोग रावसर रोड पर जाम लगाएंगे।
26-27 नंबर वार्ड में हमारे बहुत दिक्कत है पानी की। जो हम जयन को फोन करते हैं, जयन फोन नहीं उठाता, हम अयन को करते हैं तो अयन फोन नहीं उठाता, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। 2 साल से हमारे पानी मीठा नहीं आ रहा। जो मंत्री जी ने पैपें बिछाई हैं तो इनको पानी देने में क्या दिक्कत है? ये मीठा पानी जनता को क्यों नहीं दे रहे? यो इतनी यहाँ पैपों पर, यहाँ मोटरों पर, यहाँ इनके जो टैंकियों पे इतनी जो जमी हुई है अड़ंगा, ये जो लोगों के गोडों में है, सभी बीमार हैं इधर लोग। तो कोई लोग ठीक नहीं रहते, किसी को टट्टियाँ हैं, किसी को उल्टियाँ हैं, बहुत दिक्कत है लोगों के। तो इनको हम 4 तारीख को चक्का जाम करेंगे। और जिसमें ये बात उनको खुले शब्दों में हमने कही थी, भाई आप मीठा पानी दो, और जो खारा पानी भी यहाँ आप दे रहे हो वो लगातार नहीं आ रहा है। इन तमाम बातों के लिए आज पूरे मोहल्ले की 26 और 27 नंबर वार्ड की मीटिंग हुई है और उसमें ये बात तय हुई है भी अगर प्रशासन नहीं चेतता, वो हमारी मांगे हैं उनको नहीं मानता, तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको
जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राज्य सरकार भले गरीब परिवारों को राहत दिलाने के लिए रोजाना नई योजनाएं शुरू कर रही हो, लेकिन नगर परिषद अथवा निचले स्तर पर व्यवस्था माकूल नहीं होने के कारण कई बार लगता है कि जैसे गरीबों के साथ मजाक हो रहा है। आज नगर परिषद में स्थिति देखकर आप भी यही सोचेंगे। नगर परिषद परिसर स्थित एकल खिड़की पर मची थी अफरा तफरी। कागज जमा करवाने के लिए ये लोग किसी की परवाह नहीं कर रहे थे, न कोई लाइन और न है सलीका। व्यवस्थाएं तो जैसे कोई थी ही नहीं, लिहाजा लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बेचारी बूढ़ी महिलाओं को संभालने के लिए भी किसी के पास फुर्सत नहीं। आखिर क्यों हुआ ऐसा? पार्षद पति रविंद्र बावरी की सुनिए, सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जो बीपीएल को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, कुछ में क्या है वार्ड वाइज दिए जा रहे थे, तो उसके अंदर हमारे लिस्ट भेजी गई 10, 11 और 12 की। जो नवीनीकरण हुआ है वार्डों का, उसमें 10, 11 और 12 को आज देना था। यहाँ पर 11 नंबर वार्ड के जो मजदूरी पेशा लोग हैं, जिनमें कुछ औरतें भी हैं, आदमी भी अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पर आके 10 बजे से बैठे हुए हैं और यहाँ अब कम से कम 12 बज चुके हैं। लोग परेशान हैं। जब यहाँ पता कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी आज 11 नंबर के आज नहीं मिलेंगे, 11 नंबर के 5 तारीख को मिलेंगे। तो जब हम पार्षद हमने क्या मोहल्ले में अनाउंसमेंट करवाया, रिक्शा घुमाया कि भाई 11 नंबर वार्ड को आज चेक वितरित किए जाएंगे, तो आप लोग पहुंच जाओ। वो लोग यहाँ पहुंच गए और वो लोग परेशान हो रहे हैं, वो हमें भी परेशान कर रहे हैं कि भाई हमें चेक क्यों नहीं मिल रहे। हम बार बार नगर परिषद वालों से संपर्क कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कभी तो कहते हैं हमारे पास पुराने 11 के हैं, कभी कहते हैं हम मंगा रहे हैं। इसमें ना तो कोई आयुक्त ध्यान दे रहा है, ना कोई चेयरमैन इसी तरफ और ध्यान दे रहा है। वार्ड नंबर 11 के चक्कर में 2 पार्षद पहुंच गए थे अपनी टीम के साथ। गहलोत सरकार भले साड़ी और कंबल के नाम पर गरीबों में 1300 रुपए बांटकर वोट पाने की जुगत में है, लेकिन भाजपाई पार्षद इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। वे अपने स्तर पर कागजी प्रक्रिया पूरी कर अपना वोट बैंक मजबूत करने की फिराक में हैं। यही वजह है कि भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। वहीं कांग्रेस से जुड़े पार्षदों को जैसे कोई मतलब नहीं, कोई आए तो ठीक, न आए तो अपनी बला से। उनकी तो बस सरकार है। जब हमने नगर परिषद के अधिकारी से पूछा तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। नए वार्ड सीमांकन के अनुसार 10, 11 और 12 वार्ड के आज बांटे जा रहे हैं और शेष जो पहले बांटे 1 से लेकर 9 तक वार्ड के उनके बांटे जा रहे हैं। अगर जो वार्ड आप बता रहे हो नए सीमांकन में जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से बांटेंगे। 11 नंबर वार्ड पुराने सीमांकन में क्या था, नया सीमांकन क्या है, उस हिसाब से बन रहे हैं। अगर नए वार्ड जो 11 नंबर वार्ड है उसमें आता है तो आज बांट रहे हैं। जंक्शन में एक अंडरब्रिज बनकर तैयार हो गया तो टाउन में भी अंडरब्रिज की मांग मुखर होने लगी है। नागरिकों ने आज एडीएम बीएल मेहड़ा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। टाउन में कॉलेज फाटक के पास अंडरब्रिज बनवाने की मांग तेज हो गई है। इसके लिए हनुमानगढ़ टाउन रेलवे लाइन पार क्षेत्र संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति के प्रतिनिधियों ने आज एडीएम बीएल मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम बंसल और कांग्रेस के युवा नेता अनिल खिचड़ ने एडीएम को बताया कि रेलवे लाइन के दक्षिणी क्षेत्र में नई आबादी इंदिरा गांधी पार्क कॉलोनी, सूर्यनगर, मीरा कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी आदि हैं, जिसमें करीब 35,000 लोग निवास करते हैं। वहीं एनएमपीजी और लॉ कॉलेज भी हैं, जिसमें करीब 6,000 विद्यार्थियों की आवाजाही होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा एफसीआई का भंडार गृह रेलवे लाइन के दक्षिणी तरफ है, जबकि दूसरी तरफ है धान मंडी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रेलवे फाटक ने टाउन क्षेत्र को 2 भागों में बांट रखा है। जब भी रेलगाड़ी आती है फाटक को बंद कर दिया जाता है। इससे नागरिकों की समस्या मायने रखती है। अब चूंकि बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की लाइन को जोड़ने के कारण यहां से कोयला सहित 50 गाड़ियां नियमित रूप से आवागमन करेंगी। ऐसे में नागरिकों की परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि यहां अंडरपास निर्माण हो ताकि लोगों को समस्या से निजात मिल सके।
रेलवे जो टाउन में रेलवे लाइन है उससे उस साइड में जो इंदिरा कॉलोनी, नई वादी, सूर्यनगर, सभी मोहल्ले वाले सभी निवासी बड़े परेशान हैं क्योंकि उस साइड में हमारे कॉलेज फाटक सिर्फ एक ही है। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें अंडरपास का एक बनवा के दिया जाए ताकि उससे रेलवे लाइन का जो भार है वो आधा हो जाए, क्योंकि FCI का गोदाम है जो उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी आती है। कॉलेज में भी बच्चे हैं, स्टूडेंट है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो मोहल्ले वालों को बड़ी परेशानी है। इसलिए हम चाहते हैं अंडरपास की हमें जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल जाए। मनरेगा के मजदूरों ने काम का समय बदलने की मांग की है। गाड़ू ग्राम पंचायत के मजदूरों ने आज कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरों की चिंता बढ़ती जा रही है, कभी काम नहीं मिलने की समस्या तो कभी भुगतान को लेकर। फिलहाल उनकी समस्या है टाइम टेबल को लेकर। गाड़ू ग्राम पंचायत के मजदूरों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि 22 जून से 1 जुलाई तक सुबह 6 से 10 बजे तक का समय निर्धारित था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। इस प्रचंड गर्मी में उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में मनरेगा मजदूरों को 140 रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन गाड़ू में उन्हें मात्र 20 रुपए मिलते हैं। इससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। की दिहाड़ी जेटीए द्वारा 149 रुपये में से 20 रुपये निकाली गई है और 22/6 यानी कि 22 जून 2013 से 1/7 यानी 1 जुलाई 2013 तक इनका टाइम यानी समय नरेगा का 6 से 10 था, जो कि आज 2 जुलाई 2013 से 9 से 6 किया गया है। इसलिए हम नरेगा के गांव गाड़ू के सभी श्रमिक जिला कलेक्टर के यहाँ पहुंचे, अपनी दरखास्त लेकर के हमारी सारी समस्याओं पर गौर किया जाए ताकि हम भी इनकी तरह एक आम इंसान है जो कितनी गर्मी में कैसे रह सकते हैं। के बच्चे ने बच्चे छोड़ के आने, बच्चे घरी रोंदे ने तो काम होता नहीं, सानू गर्मी बहुत निके के बच्चे नहीं परेशानी है। तो दिहाड़ी 20 रुपये दिहाड़ी निकालेगी तो तुम पता 10 रुपये वो खर्चा खाइए कि घर का करे कि बच्चा ना करिए। सरकारी नौकरी की आस अब धुंधली पड़ने लगी है। शिक्षा प्रेरकों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिलने से यह चिंता सता रही है, लिहाजा वे दर की ठोकरें खा रहे हैं। साक्षरता की अलख जगाने वाले प्रेरकों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शिक्षा सहायकों की भर्ती में कोर्ट ने प्रेरकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने के आदेश दिए, लेकिन साक्षरता विभाग उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में बगैर अनुभव प्रमाण पत्र के वे आवेदन कैसे कर पाएंगे। कोर्ट ने निर्देश दिए कि प्रेरक और आंगनवाड़ियों वालों को भी शामिल किया जाए, पर प्रेरक का कल 3:30 बजे तक तो जिला सचिव साहब ने मतलब अनुभव प्रमाण पत्र दिए हैं। आज वो कह रहे हैं हमारे पास निर्देश आ गए हैं कि हम अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। हमारे को लिखित में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मेरी बात से नहीं मानते क्या। और हमारे को मतलब जिसको दिया है अनुभव प्रमाण पत्र कल उसने फार्म भर कर जमा करा दिए। हमें अगर हमारे को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिला तो हम इस भर्ती से वंचित हो जाएंगे, हमारा भविष्य का ध्यान में रखते हुए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। गोवंश पकड़ने के मामले में पुलिस की कथित कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गोसेवकों ने आज एसपी कुमार राष्ट्रदीप से मुलाकात की। गोसेवकों ने जिले में गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए एसपी से मुलाकात की। व्यापारी त्रिलोकचंद अग्रवाल ने परिवार सहित एसपी को ज्ञापन सौंपा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि गोवंश के खिलाफ लगातार तस्कर सक्रिय हैं।
लेकिन पुलिस उल्टे उन लोगों पर निशाना साध रही है जो गोवंश की रक्षा में जुटे हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। एसपी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव धोलीपाल में 14 जुलाई को शनि मंदिर में विधिवत मूर्ति स्थापना की जाएगी। शनि मंदिर में अखंड ज्योति की स्थापना के लिए कार्यकर्ताओं का एक दल 25 जून को शनि शिग्नापुर धाम के लिए रवाना हुआ। टाउन के पास गांव कोहला में सोमवार शाम को नागरिकों ने शनि शिग्नापुर धाम से लाई गई अखंड ज्योति के दर्शन किए और ज्योति लेने गए कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर पंडित भोजराज भार्गव ने बताया कि शनि शिग्नापुर धाम से लाई गई बाबा की पवित्र ज्योति की स्थापना धोलीपाल धाम स्थित शनि मंदिर में 14 जुलाई को विधिवत पूजा अर्चना के साथ की जाएगी। बोलो शनिदेव महाराज की जय। दिनांक 25 जून 2013 को धोलीपाल धाम से शनि शिग्नापुर धाम के लिए अखंड ज्योति लाने के लिए भक्तों की 29 भक्तों की सामूहिक टोली शनि शिग्नापुर धाम के लिए रवाना हुई। यह टोली शनि शिग्नापुर से पूर्व महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, शिरडी, ओंकारेश्वर होते हुए शनि शिग्नापुर धाम पहुंची और मैं सभी भक्तों से ये निवेदन करता हूं कि दिनांक 14 जुलाई 2013 को गांव धोलीपाल अबोर रोड पर मुख्य सड़क के पास शनि मंदिर का मुख्य उद्घाटन होगा, जिसमें शनि महाराज की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, शनि शिला की स्थापना की जाएगी और अखंड ज्योति जो आज मंदिर में स्थापित की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बैंक कर्मियों ने पौधारोपण भी किया ताकि पर्यावरण संरक्षण संभव हो सके। हनुमानगढ़ जंक्शन शाखा की ओर से भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। शाखा प्रबंधक भगत सिंह के मुताबिक इस दिन को वे बैंक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। शहर की सड़कों की दोनों तरफ और सार्वजनिक स्थलों पर 100 फलदार पौधे लगाए गए और उनकी देखरेख का संकल्प लिया गया। बैंक कर्मी मनीष कुमार, केपी सिंह, कंचन अरोड़ा और विनोद धुड़िया आदि ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तब से इस दिन को बैंक डे के रूप में मनाया जाता है। हम लोग जो है इस वक्त 1 जुलाई को इस एक बैंक दिवस के उपलक्ष्य में 100 फलदार पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है, जो सड़क के दोनों तरफ शहर में लगाए जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।